मैली कर दिया। लेकिन दास कबीर ने ऐसी जिंदगी ओढ़ी कि जिंदगी ज्यों की त्यों सौंप दी। जिसने जो जिंदगी जैसी थी वैसे ही सौंप दी। देने वाले ने, बाबूजी, देने वाले जैसी जिंदगी दी थी, जिस स्वरूप में, जिस रूप में, जिस ढंग से दी थी, हमने उस रूप में उसको लौटा दिया। दाग नहीं लगने दिया। हम आप सब सोचें, समझें, प्रयास करें कि हम अपनी जिंदगी जो है, जो भगवान ने कृपा करके दी थी, अगर कहीं दाग लग भी गया है, लगते यही है, तो शिवनंदन जी के मुताबिक वो भजन कहते हैं कि धुलने के दो दो। भजन सुना होगा आप। और ऐसी जगह धुलवाओ कि दाग धुल जाए। पड़ते हैं दाग, ऐसी कोई बात नहीं है। संसार ही दागदार है। क्यों भैया पांडे जी, ये संसार ही दागदार है। काजल की कोठरी में कितने ही चतुर घुसे, काजल की कोठरी में कितने ही चतुर घुसे, तो एक रेख लागे क्या, लागेगी, लागेगी, निश्चित रूप से लगेगी। तो ये काजल की कोठरी है संसार। दुखों का आलय है, दुखालय है ये। चाहे कितना चतुर इसमें आ जाए, कुछ न कुछ तो लग ही जाता। तो जो कुछ लग गया है उसको धुलवा ले, साफ करवा ले। साफ हो जाती है। हर चीज साफ होती है तो चादर भी साफ हो जाए। और तब हम भी छाती ठोक के कहेंगे कि हमने तो अपनी चादर साफ करवा ली है, अब मैली नहीं रह गई है। अब हम जो है धूम्र मार्ग से नहीं जाएंगे, दक्षिणायन से नहीं जाएंगे, रात्रि वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। अब हम भी अर्च मार्ग से जाएंगे। दिन का देवता ले जाएगा, उत्तरायण सूर्य वाला देवता ले जाएगा। अर्च मार्ग से जाएंगे। भीष्म पितामह उन्होंने कहा नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे, जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब हम जाएंगे। हम आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। अर्च मार्ग से जाने वाला, दिन के देवता द्वारा ले जाने वाला, उत्तरायण के 6 मास का देवता के द्वारा ले जाने वाला, और फिर आगे सत्य लोग जो पहुंच जाता है, वहां स्वयं भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। ऐसा क्यों न करें? ऐसा क्यों हो कि हम धूल मार्ग से जाएं, तमाम नरक के रास्ते झेलें, कष्ट झेलें? ऐसा क्यों करें? ऐसा क्यों न करें कि दिया पूरा भर दें और बाती ऐसी अघट दे दें कि दोबारा इस बहुर, इस हाट में ना आना। दीपक दीना तेल भर और बाती दई अघट, घटने ही नहीं आती। बिसाहना पूरा कर लिया। बिसाहना मतलब लेना देना। जो सौदा था ले लिया, जो बेचना था
बेच दिया। बिसाहना माने लेना देना, सौदा जो ले लिया था वो ले लिया, और जो बेचना था बेच दिया। जो ऋण हम लेके आए थे उतार दिया, और जिनका ऋण था, ध्यान दीजिए हमारी बात, लेना देना क्या है? अपना ऋण तो हमने उतारा, और जिनका ऋण चुकना था उसका चुकता किया, जितना ऋण हमारे ऊपर था उसका हमने ले लिया। ये भी साणा है। हम आए हैं ऋणानुबंध से आए, जन्म हमारा जो हुआ है ऋणानुबंध से जन्म हुआ है। किसी का ऋण चुकाना है और किसी का ऋण लेना है, वसूल करना है। तो हमने अपना ऋण चुकाया, और जिसके ऊपर ऋण था हमारा उसे हमने वसूल कर लिया। अब हमको यहां पर अब लौट के नहीं आना है। तो ये सब कैसे होगा? ऐसे होगा कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। इस जीवन को निरर्थक मत जाने दें हम आप सब मिलकर के। ऐसा कुछ करें कि जीवन हमारा निरर्थक न जाए। असल में होता यह है कि हमने आपने वो त्रासदी नहीं देखी है, वो दुख नहीं देखे हैं, वो सुख भी नहीं देखे हैं इस जन्म में। ये त्रासदी है हमारी आपकी सबकी, कि वो कष्ट, वो दुख और सुख दोनों हमारे अनुभव से परे हैं, जो कि मरणों उपरांत हमें प्राप्त होते हैं। अगर उन दुखों और सुखों का अनुभव या ज्ञान हमें किसी तरह भी प्राप्त हो जाए, तो फिर हम अपने इस जीवन को निरर्थक होने से बचा लेते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने कभी प्रयास ही जानने नहीं किया। आपको दर्शन नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो जिसको अनुभव उसके पास जाओ और पूछो समझो। इसीलिए हमारे यहां वेद कहता है उत्तिष्ठ जाकर प्राप्य, उठो जागो, और जिन लोगों को मालूम है उनके पास जाओ। बोरान्य बोधत, उनके पास जाओ जो वो ज्ञानी पुरुष हैं, बरान्य बोधत, उनके पास जाओ, समझो और बूझो। उनको जिनको ज्ञान है उनसे ज्ञान लो। जिन्होंने देखा है, गोस्वामी जी हम लख हम हमारे के बीच अलग अलग क्यों कहो कहे राम नाम जब। जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अनुभव किया है दुख और सुख को, उनको जाओ, उनसे पूछो और उसके ऊपर अमल करो। ये संसार प्रतिभाओं से खाली नहीं है, ये संसार ज्ञानवानों से खाली नहीं है। भगवान ने कभी भी संसार को ज्ञान से खाली नहीं रखा है। इसलिए खाली नहीं रखा कि वो स्वयं बटा हुआ है सब में, वो अलग है ही नहीं यहां से। वो तो इस संसार से अलग है ही नहीं है। तो अगर इस संसार में है तो भगवान क्या है? सत्य, चित और आनंद। चित है, ज्ञानवान है, तो सब में बटा हुआ है, किसी में ज्यादा किसी में कम। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें ज्ञान न हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ज्ञान तो सब में भरा हुआ है, लेकिन वो अज्ञान से ढका हुआ है। जो लोग अपने ऊपर अभिमान ये करते हैं कि हम तो बड़े भारी ज्ञानवान हैं, ज्ञान कहां से मिला उनको? कहां से लेके आए थे भाई? दिया तो भगवान का है, ज्ञान तो दिया भगवान का है, सबको तो नहीं दे दिया। तुमको क्यों दे दिया? क्यों भाई? ये भी विचारणी विषय है। ज्ञान तो सबके पास है, तुम्हारा क्यों खुला, दूसरे क्यों बंद है? तो ज्ञान चक्षुओं को खोलो
और देखो कि सत्य चित और आनंद तीनों हमारे अंदर मौजूद है। सत्य चित और आनंद तीनों हमारे अंदर मौजूद है। और यही बात जिस दिन समा जाएगी हमारे हृदय के अंदर कि सत्यचित और आनंद हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, जिसका कि अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं, उसी दिन ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और सारे के सारी जो विपत्तियां हम लोग महसूस करते हैं ना, अब प्रार्थना करें भगवान हमारी नैया पार करो, ये सब बात कुछ नहीं करने को रह जाएगी, पता ही नहीं। क्योंकि क्योंकि इसलिए नहीं रह जाएगी क्योंकि हमने जो नैया पार करने वाला तो हमारे अंदर ही बैठा, जो नैया पार करेगा वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। हमने आज तक उसको महसूस ही नहीं किया कि हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो नैया पहले ही से ही पार कर रहा है भाई। नैया कौन पार कर रहा है हमारी? हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों चल फिर रहे हैं? वही तो चला फिरा रहा है। जिस दिन वो चला जाएगा तो नैया जो है ये वही जहां तहां ढेर हो जाएगी। नैया तो पार कर रहा है, नैया तो वही पार ही कर रहा। कौन कर रहा है भाई? वही तो पार कर रहा है, और कौन करेगा पार? तो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं आएगी अगर समझ रहते हमने पहचान लिया कि हमारे अंदर ही है। और तब होगा कि निरर्थक जीवन नहीं जाए, और तभी हो सकता है कि गारंटी से कह सकते हो कि हमारा जीवन निरर्थक नहीं गया। और इसकी कुंजी है एक ऐसी समझदारी की, बाबूजी, ऐसी समझदारी की एक कुंजी है, तरकीब है कि कैसे हम समझे कि हमारे अंदर सचित और आनंद है। ये सतचित और आनंद इसलिए हमें नहीं इसका बोध होता है क्योंकि हमने अपने अंदर जो मैंपना है, अपना होनापना जो है, अपना अस्तित्व जो है, वो हमने संसार का मान रखा। जैसे हमने मान रखा मैं ब्राह्मण हूं, या हमने मान रखा मैं प्रवचन करता हूं, या हमने मान रखा कि मैं बड़ा भारी विद्वान हूं। क्यों भाई? ये एक मैंपना है, और ये मैंपना ही उस सच्चिद आनंद को देखने नहीं देता। वो आड़ है, ये पर्दा है, ये मैंपना। नहीं समझ में आ रहा? ये मैंपना एक प्रकार का पर्दा है, आड़ है, जो कि हमारे अंदर सच्चिद आनंद जो बैठा हुआ है उसका दर्शन, उसका अनुभव नहीं करने देता। लोग कहते नहीं तुम हमसे झगड़ा करोगे, क्यों भाई? कहते नहीं कि तुम हमसे झगड़ा करोगे, तुम हमसे बात विवाद करोगे, कहते नहीं, कहते लोग। क्यों? ये क्या है? अरे हम ब्राह्मण हैं। क्यों? ये मैंपना है कि नहीं है? ये मैंपना क्या करता है? ये ऊपरी ऊपरी रहता है, अंदर घुस नहीं देता किसी चीज को। ये समझने नहीं देता मैंपना कि मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं धनवान हूं। ये मैंपना है। मैं बुद्धिमान हूं, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं गृहस्थवान हूं, मैं परिवार वाला हूं। ये मैंपना, या ये तो ये संसार को लेकर हो गया, या मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, या मैं बुढ़ा हूं। देखते नहीं मेरे बाल ऐसे थोड़े पक गए हैं? लोग कहते नहीं, अरे मेरे बाल ऐसे नहीं पक गए हैं। ये क्या है? मैंपना।
तो जब तक ये मैं बना अपने अंदर रहेगा, ये एक प्रकार का पर्दा है, एक प्रकार की आड़ है कि ये हम सब मैंपने तक सीमित हो गए हैं। मैंपना का अंदर क्या है, इसके पीछे क्या है, उसको हम भूल गए, उसका हमें अनुभव नहीं हो पा रहा है। और इसकी एक तरकीब, खास तरकीब यही है कि इस मैंपने को छोड़ दिया जाए। जिस दिन भी आपने तय कर लिया कि मैं हूं, ये तो एक बात हो गई, क्यों भाई? मैं हूं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? मैं ब्राह्मण हूं, ये अलग बात हो। मैं धनवान हूं, ये अलग की बात हो गई। मैं विद्वान हूं, ये अलग की बात। ठीक है ना? मैं हूं यहां तक ठीक है। तो ये निकाल करके कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बलवान हूं, ये मैं पना निकाल करके जिस दिन ये घर कर गया कि मैं भगवान का हूं, और इसी को लेकर कहा था हम ब्रह्मास्मि। बहुत साधारण कुंजी है, बहुत सस्ती कुंजी है, बहुत सस्ती विधा है। आप ये भूल जाइए कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं। मैं भूल जाइए कि मैं अवस्था में बुढ़ा हूं, जवान हूं। है, लोग कहते नहीं है कि देखा है हाथ, एक थप्पड़ मारूंगा तो 4 कला खाओगे, देहात देखो का कब जवानी बीता। वही मतलब। तो ये जिस दिन निकल जाएगा और ये हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल भगवान का हूं। ना मैं विद्वान हूं, ना धनवान हूं, ना बलवान हूं, ना कुछ नहीं हूं। मैं केवल ब्रह्म हूं, भगवान का हूं। भगवान हूं, भगवान का हूं। भगवान से मतलब मेरे समझिए कि मैं भगवान हो गया। भगवान से मतलब मेरे अंदर भगवान मौजूद है, सदचित और आनंद के बिना जी ही नहीं सकता। मैं, मेरे अंदर स्वयं भगवान मौजूद है, इसलिए मैं भगवान का हूं। मैं विद्या का नहीं हूं, मैं धन का नहीं हूं, मैं बल का नहीं हूं। और आसान कर दिया। मैं विद्या का नहीं हूं, मैं बल का नहीं हूं, मैं धन का नहीं हूं, मैं परिवार का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। और ये अभ्यास आता है, और ये अभ्यास आता है। एक बात, कोई आदमी बिजनेस करता है, दुकान पर जाता है, ध्यान दीजिए हमारी बात को। आदमी व्यापार करता है, दुकान है, दुकान जाता है, उसके दिमाग में हर समय क्या रहता है? हा? लाभ रहता है। और लाभ काहे का रहता है? पैसों का, धन का। हर समय व्यापारी जो व्यापार करता है, हर समय उसका ध्यान काहे में रहता है? और ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें उसको हानि हो। हमेशा लाभ की बात सोचता है, और जहां देखा कि हानि होने वाली है, वहां वो एकदम सचेत हो जाता है। दिन भर दुकान करता है, सौदा बेचता है, खरीदता है, लेकिन दिमाग से यह नहीं उतरता कि इसमें लाभ होना चाहिए। उतरता है दिमाग से? सुबह से लेकर शाम तक। और दुकान छोड़ के जब घर में आता तब भी दिमाग में ही बना रहता। क्यों है? दुकान छोड़ करके दिमाग में आता है तो हमें
अब हर काम छूटा, उसके बाद दिमाग चला गया लाभ में। देखो इतनी लाभ हुआ, इतना हानि हुई, कल ऐसा करेंगे इससे ज्यादा फायदा हो। दिमाग में ये रात घर में आने के बाद भी यही सोचता। और दुकान में भी जहां शटर बंद किया दुकान का, जहां शटर दुकान का बंद किया, अंदर बत्ती जली और कैश। क्यों भाई, होता नहीं होता ऐसा? दिन भर तो ध्यान रहा पैसे में, और जो काम समाप्त हो गया तब भी ध्यान कहां चला गया? पैसे। क्यों भाई, इसके हम आदी हैं कि नहीं आदी हैं? हर आदमी इसका आदी है। अब हम तो व्यापार की बात ली हमने, आजकल के नौकर की बात ली जो नौकरी पेशा करते हैं। घर में रहते हैं तब भी तरकीब सोचा करते हैं कौन सा ऐसा दांव मारे कल हमें 10 रुपये और ऊपर से मिल जाए। जो नौकरी पेशा है वो भी वहां जो नौकरी जाते हैं वो भी सोचा करते हैं कौन से किसको ऐसा फंसा दो कि बच्चा रुपया बिना दिए जाए ना। तनख्वाह तो मिलती मिलती है, उसके बाद ही ऐसी तरकीब करो, कुछ ऐसा चक्कर चलाओ कि रोज 10-20 रुपया ऊपर से मिले। और घर में भी यही सोचा करता है कौन सी तरकीब करें। अर्थात हम इसके आदी हैं कि नहीं है? हमारे पास ऐसी कला है कि नहीं है? हमारे पास ऐसी विधा है कि नहीं है कि हम जिस किसी चीज को हमेशा ध्यान में रखते हैं? भैया अगर कोई बोरिंग बात हो तो उसको हम बदल दें, इसको है ये समझदारी की बात थोड़ी सी, कि दिमाग में हर समय एक ही चीज रहती है, धन की चिंता, धन की बात, चाहे दुकान करे चाहे घर में रहे तब भी। और दुकान में शटर बंद करते हैं तुरंत ध्यान पर चला जाता है, तुरंत ध्यान ऊपर में गया और कैश गिरने आज कितना मिला। दिन भर वही दिमाग में रहा, और जब दुकान बंद की शटर गिरा दिया उसके बाद भी ध्यान रुपयों में ही। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हमारा दिन भर ध्यान भगवान में रहे? ऐसा नहीं हो सकता? जिस तरह से दिन भर ध्यान रुपयों में रहता है, लाभ में रहता है, हान में नहीं रहता। जहां हान होने वाली तुरंत रोक देता है आदमी, अरे इसमें तो हानि हो रही, हमेशा लाभ ही की बात करता है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कोशिश करें, प्रयास करें कि हमारा ध्यान निरंतर भगवान में रहे। ऐसा नहीं, जब हमें आदत है, क्यों भाई, हमें इसकी आदत है कि हमें हमेशा ध्यान हमारा लाभ में रहता है, हमेशा ध्यान पैसे में रहता है। ये नहीं कह सकते हमें इसकी आदत नहीं है, ये विधा हम नहीं जानते, है आपके अंदर, कर सकते हो आप। आप गृहस्थी काम करते हो, काम हो सकता है काम करते समय भगवान का ध्यान ना होता हो सकता है जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उसे कोई रुपए का ध्यान ना रहता हो, लेकिन जैसे दुकान बंद करते हो उसे ध्यान रुपए में चला जाता है। वैसे गृहस्थी काम, संसार काम हम क्या करते हैं, हो सकता है उसमें भगवान का ध्यान रहता हो, लेकिन जैसे ही हम गृहस्थी काम खत्म करते हैं क्या हमारा ध्यान भगवान में चला जाता है? चला जा सकता है, परमात्मा में नहीं जा सकता हमारा ध्यान। लेकिन नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता है कि हमने अपने दिमाग में संसार या रुपया का मैंपन बसा रखा। अगर इसके स्थान पर इस मैंपन को निकाल करके अगर भगवान में आकर मैंपन भगवान में तब्दील कर दिया जाए, परमात्मा में तब्दील कर दिया जाए, तो देखो फिर उसी दिन से, जिस दिन ये आपने ध्यान अपने कर लेंगे कि मैं तो भगवान का हूं, हर वक्त ध्यान भगवान में रहेगा, हर समय ध्यान भगवान में रहेगा, उस समय कभी मौका नहीं मिलेगा कि हाय जीवन निरर्थक चला गया। पछताना कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान बस जाता है या भगवान में ध्यान चला जाता है तो भगवान निश्चित रूप से कभी पाप कर्म नहीं कराता। भैया मेरी बात समझ रहे हो आप?
जिस दिन ये अनुभव हो जाता है अपने अंदर, मेरे अंदर भगवान बैठा है बैठा, पहले से अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। जिस दिन भी यह भान हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, बोध हो जाता है कि भगवान मेरे अंदर बैठा है, जो कुछ कर रहा है सब भगवान कर रहा है, तो भगवान जो कुछ कराता है फिर वो कभी पाप कर्म नहीं कराता। लेकिन वो सच्चे हृदय से बैठना चाहिए, ऊपर ऊपर ना बैठना चाहिए कि जो कुछ करता है उसे भगवान करा रहा है। एक सज्जन थे, वो नहीं आ रहे, वो ऐसे कहते थे, हृदय में भगवान नहीं बैठा, हृदय में बैठा है संसार। अब ऊपर से ऊपर ऊपर करे तो मैं कुछ कुछ करता हूं, कुछ करते हैं तो भगवान कर रहा है। ये अपने को धोखा देना है? अरे नाम क्यों किसी के लिए? ऊपर ऊपर से कहते हैं, अज्ञान बस कहते हैं जो कुछ करता है भगवान कर रहा है, मैं कुछ नहीं करता। हाँ, हम बताएंगे। वैसे वैसे आपने प्रश्न किया इसलिए तुरंत उत्तर उसका हम दे देते हैं, आगे बताएंगे। अभ्यास योग भी गीता में आया, अभ्यास योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वैसे एक है अभ्यास योग। ये आप उत्तर हम फिर आगे कैसे वो बताएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। आप अभ्यास करना आरंभ कर दें कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं, अभ्यास करना आरंभ कर दो। सोचना, विचार में ले आवे आप, विवेक में ले आवे आप कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूं। और ये जानते हो कब विचार में आएगा? ये दृढ़ता जानते हो कब आएगी? तब आएगी जब भगवान के विधान से हमारा साबिका पड़ेगा, भगवान के विधान को हम समझ लेंगे। भगवान के विधान क्या है, भगवान का सिद्धांत क्या है, इस मृत्यु लोक का सिद्धांत क्या है? पहले कह चुके, इस हाथ दे इस हाथ ले। आप प्रारब्ध लेके आए हो, प्रारब्ध लेके जाओगे, जो कुछ प्रारब्ध में वो होगा होगा होगा, उसको आप टाल नहीं सकते हो। आप एक तरफ प्रारब्ध भोगते हो, दूसरी तरफ प्रारब्ध बनाते हो, साथ साथ दो क्रिया हो रही है। एक तरफ प्रारब्ध भोग रहे हो, दूसरी तरफ प्रारब्ध बना रहे हो। अब इसमें आदमी अज्ञान वश उसका वो नहीं अलग अलग नहीं कर पाता कि कौन सा भोग है कौन सा बना रहे हैं।